टू आइडेंटिकल सैटेलाइट्स आर आर एंड 7 आर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ की सरफेस से आर और 7 आर डिस्टेंस पे हैं तो अर्थ के सेंटर से 2 आर और 8 आर डिस्टेंस पे हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ की रेडियस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि एक सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से 2 आर डिस्टेंस पे है और एक दूसरी सैटेलाइट आर डैश का डिस्टेंस अगर हम लिखें उसको, तो वो अर्थ के सेंटर से 8 आर डिस्टेंस पे। तो हमसे कई चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे टोटल एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो ये जो तीनों एनर्जी होती हैं ये 1/r के प्रोपोर्शनल होती हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 4 गुना है। तो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाएगी। जैसे अगर हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें तो टोटल एनर्जी होती है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r। ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी G m अपॉन 2r पॉजिटिव। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक, तो ये जो है ये आपका टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सारी एनर्जी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर को अगर हम 4 गुना करेंगे तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी, यानी पहले की एनर्जी दूसरे की एनर्जी के 4 गुना होगी। ठीक है, तो E1/E2, तीनों तरह की एनर्जी का रेशियो 4/4 होगा, तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी 4 बट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 2, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सो रॉन्ग स्टेटमेंट इज डी पार्ट, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया तो वही आपका आंसर बन जाएगा। इन द फॉलोइंग 4 पीरियड्स, 4 टाइम पीरियड दिए हैं, किस किस के हैं समझते हैं आराम से। पहला जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर जो सैटेलाइट घूम रही है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 84.6 मिनट्स होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो आपका आता है 2π√r/g। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये कई सारी चीज़ों का होता है। सबसे पहले ये उस सैटेलाइट का होता है जो अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज घूम रही है, उसका भी टाइम पीरियड है। और यही टाइम पीरियड अगर हम अर्थ के अंदर एक टनल बना दें, ठीक है, समझिए ज़रा ढंग से। जैसे मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के अंदर हमने टनल बना दी, चाहे वो टनल आपकी डायमेट्रिक टनल हो, मतलब अर्थ के सेंटर से पास कर रही हो, या कहीं छोटे कॉर्ड से पास कर रही हो, कहीं साइड में, कोई ज़रूरी नहीं सेंटर से पास करे, कोई भी टनल, कोई भी आपने अर्थ के अंदर टनल बनाई और किसी एक ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिलीज़ कर दिया है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिड पॉइंट, टनल के मिड पॉइंट के अबाउट SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड भी यही होगा। ठीक, जैसे मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा तो ये सेंटर, मिड पॉइंट यहाँ पे सेंटर बन जाएगा, इसके अबाउट ये SHM करेगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो यही होगा 2π√r/g। ठीक, और यही होता है अगर अर्थ के यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में एक इन्फानाइट लेंथ का अगर पेंडुलम हो तो उसका टाइम पीरियड भी सेम होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 3 जगह मिलता है। पहला पॉइंट, तीनों आप याद कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ही क्लोज घूम रही है तो ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, SHM नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसका टाइम पीरियड यही होगा 2π√r/g। दूसरा क्या है कि अर्थ के अंदर आपने कोई टनल बनाई है, जरूरी नहीं वो टनल सेंटर से पास करे, वो टनल कॉर्ड की तरह भी हो सकती है, तो उसका टाइम पीरियड भी 2π√r/g होगा। और तीसरा क्या है, इन्फानाइट लेंथ का पेंडुलम, ठीक है, इन्फानाइट लेंथ का पेंडुलम, ठीक है, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी यही होता है। ठीक है, अब जरा सी पार्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं वो और समझ लेते हैं। टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए लेंथ इक्वल टू द अर्थ रेडियस, अर्थ की रेडियस के बराबर अगर लेंथ है और यूनिफॉर्म फील्ड में, फील्ड यूनिफॉर्म, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, उसका टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड भी यही हो जाएगा कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो 2π√L/g का फॉर्मूला चलेगा, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो 2π√L/g का फॉर्मूला चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर इसकी लेंथ रेडियस r के बराबर है तो इसका टाइम पीरियड भी ये हो जाएगा। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें बस ध्यान रखना है कि इन्फानाइट लेंथ का जो पेंडुलम है वो अर्थ के रियल ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए, और जो r लेंथ का पेंडुलम है वो रियल फील्ड नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, अर्थ का रियल फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन ये जो थर्ड केस है वो एक हाइपोथेटिकल केस है कि पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म फील्ड है और उसमें एक r लेंथ के बराबर, अर्थ की रेडियस के बराबर आपने एक पेंडुलम हैंग कर दिया तो उसका टाइम पीरियड ये हो जाएगा। और जो फोर्थ है वो
उसमें जो फील्ड है वो रियल फील्ड है और वो यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन पेंडुलम की लेंथ क्या है, वो इन्फानाइट है। तो इन चारों केस का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट r/g ही होता है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इस सैटेलाइट विद काइनेटिक एनर्जी ई के इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक सैटेलाइट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ई के है और वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। पूछ रहे हैं हम कितनी एनर्जी और दें ताकि वो एस्केप कर जाए। तो जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही एनर्जी आप और दे दोगे तो वो एस्केप कर जाती है। समझिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो भी इतनी ही होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। अब टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम बाउंडेड है, और जितनी निगेटिव है अगर उतनी पॉजिटिव एनर्जी और मैं दे दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एस्केप कर जाएगा। तो अगर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी तो बस इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दो। तो समझो, बताओ ये किसके बराबर है। तो ये जो अभी पहले एस्केप करने से पहले सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसी के बराबर है, यानी उतनी ही एनर्जी और आप और दे दोगे तो ये क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। ठीक, सो योर आंसर इज ए पार्ट। जितनी एनर्जी उसके पास है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, उतनी एनर्जी आप उसको और प्रोवाइड करा दो और वो सैटेलाइट वहां से एस्केप कर जाएगी। ए लिटिल प्रिंस, ए मेन कैरेक्टर ऑफ द नोवेल राइटर, मतलब कोई नोवेल है और उसमें कोई पर्सन है, लिव्स ऑन ए स्फेरिकल, कोई प्लानट, किसी प्लानट पे रह रहा है, उसका कुछ नाम है। हमारे काम की बात यह है कि उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है, और जब वो लिटिल प्रिंस जो है जब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो लाइटर होता चला जाता है, हल्का फील करता है वो, और जब वो अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड अचीव करता है तो वो वेटलेस हो जाता है। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड पे इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाएगा कि वो उसके वेट को बैलेंस कर लेगा, और वो सैटेलाइट की तरह से उस प्लानट के अराउंड वो सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट करना शुरू कर देता है। तो एस्केप स्पीड पूछ रहे हैं कितनी होगी, व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ प्लानट। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड दी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है, वीओ दी है। कितनी होगी, वो होती है √gm/r, आर उस प्लानट की रेडियस होगी। और आपको एस्केप वेलोसिटी पूछी गई है। तो एस्केप तो आपको पता है √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल की, यानी जितनी ऑर्बिटल है उसका √2 टाइम्स कर दोगे तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, सो योर आंसर इज ए पार्ट। A satellite moves eastward very near to the surface